हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा कोर्स जिसको करने के बाद आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। क्योंकि आपने एनएम किया, जीएनएम किया, लेकिन करने के बाद भी आपकी जॉब परमानेंट नहीं हुई है अभी भी। लेकिन अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपकी जॉब पूरी की पूरी परमानेंट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा कोर्स है और कहाँ से करने से आपकी जॉब जो है वो परमानेंट लग जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे joinindianarmy.nic.in पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फिल कर लेना है। उसके बाद इसको क्लिक कर देना है और एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा गया है joinindianarmy.nic.in। इस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, वो कौन सा कोर्स है हम बताएंगे इसमें। आप बने रहिए हमारे साथ पूरे एंड तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वो कौन सा कोर्स है, ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स है, जो कि आपको इंडियन आर्मी यूनिवर्सिटी यानी कॉलेज से करना है। तो जानेंगे इसमें कि इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस, एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपने देख लिया, यहाँ पे लिखा गया है ज्वाइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021, यानी कि ये बीएससी नर्सिंग कोर्स है। लेकिन ये कहाँ से करना है, तो ये आपको करना है मिलिट्री कॉलेज से करना है। तो इसमें अगर आपने ये कर लिया तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सारी बातें बताएंगे। और कौन से कैंडिडेट जो है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ये इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पहले नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from female candidate only for admission to 4-year BSc nursing course commencing in 2021 at College of Nursing of आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ये जो बीएससी नर्सिंग कराया जाएगा ये आपको नर्सिंग ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, यानी कि जो कि आर्म फोर्सेज की कॉलेज होती है वहाँ से आपको ये नर्सिंग करनी होगी, बीएससी नर्सिंग, और वो भी 4 साल की बीएससी नर्सिंग होगी। तो अब जानेंगे इसमें और सारी डिटेल। अब यहाँ पे भी लिखा गया है साफ साफ, यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड एडमिशन इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन द मेरिट कम चॉइस सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड द वैकेंसीज इन ईच कॉलेज। यानी कि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगा वो होगा आपके मेरिट के आधार पे, और आपका जो है मेडिकल फिटनेस के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, तभी आप यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिया गया है सब्सिक्वेंट ऑफ टू पासिंग द फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स द कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। यानी कि ये बात बताई गई है कि अगर आप मान लीजिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं और फिर भी अगर आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप 12th कर रहे हैं और फिर भी बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जानेंगे, इसमें यहाँ पे दिया गया है कि द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी विल बी द डेट ऑफ कमीशन फॉर द कैंडिडेट। द डेट ऑफ कमीशन डिटरमाइंस द डेट ऑफ सीनियरिटी इन सर्विस एमंग ऑल कैंडिडेट हु हैव जॉइन्ड द कोर्स इन द सेम ईयर। और यहाँ पे लिखा गया है द टेंटेटिव मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग 6 कॉलेज बाय द यूनिवर्सिटी इज गिवन इन द टेबल बिलो। यानी कि आपकी जो बीएससी नर्सिंग होगी वो 6 कॉलेज यहाँ पे दिया गया है नीचे। इन 6 कॉलेजेस में आपको जिस कॉलेज में आप चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए आर्म फोर्सेज की कॉलेज कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कॉलेज है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले में अगर है तो ये पुणे है। पुणे में देख लीजिए यहाँ पे 40 सीट खाली है, और ये रिजल्ट जो है वो अगस्त तक डिक्लेरेशन होगी, रिजल्ट की जो वो अगस्त तक होगी। अगर कलकत्ता में बात की जाए तो कलकत्ता में 30 सीट खाली है, जिसमें सितंबर या अक्टूबर में इसका रिजल्ट आएगा। अश्विन की देखी जाए तो 40 सीट खाली है, अगस्त में रिजल्ट आएगा। न्यू दिल्ली में 30 सीट है जो कि जुलाई अगस्त तक आ जाएगा रिजल्ट। लखनऊ में 40 सीट और इसका जो रिजल्ट आएगा वो टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आएगा वो नवंबर दिसंबर तक। बेंगलोर में 40 सीट खाली है और इसका रिजल्ट जनवरी फरवरी ऑफ सिक्वेंट ऑफ ईयर ऑफ एग्जाम, यानी कि अगले साल आएगा। तो इसमें कुल सीट जो है वो खाली है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 220 सीट खाली है, और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग करेंगे। अब हम जानेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इसके लिए, इस बीएससी नर्सिंग को करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट हु आर, अगर कंडीशन की बात की जाए एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमैरिड, डाइवोर्स, रेगली सेपरेटेड, विडो विदाउट इनकम्बरेंस। यानी कि
अगर आप अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। नेशनलिटी की बात की जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के नागरिक ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिखा गया है कि किस डेट ऑफ बर्थ के बीच वाले कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1996 एंड 30 सितंबर 2004 के बीच वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1996 से लेके 2021 तक जितने भी 2004 तक यहाँ पे दिया गया है, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप नीचे चलते हैं, अब क्वालिफिकेशन देखते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए इस फॉर्म के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 और इक्विवेलेंट 12 ईयर स्कूलिंग एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी एंड इंग्लिश with not less than 50% aggregate marks as a regular student from a, यहाँ पे लिखा गया स्टेचरी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बॉडी, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि 12th पास हो या फिर अपियरिंग में हो। 12th अपियरिंग में भी है तो वो 12th पास ही स्टूडेंट जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि वो उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन मतलब कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उनके पास यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी और इंग्लिश भी होना चाहिए जो कि 50% कम से कम जो है उनके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। वही कैंडिडेट जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे कैंडिडेट्स हु विल बी अपीयरिंग फॉर फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक सेशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली, यानी कि अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि अपीयरिंग में है यानी कि 12th कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनका एग्जाम होने वाला है वो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, यानी मेडिकल की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे मेडिकल फिटनेस विल बी डिटरमाइंड एज पर स्टैंडर्ड applicable for commission in the armed forces as amended from time to time. X-ray examination of chest and USG of abdomen and pelvis will be done. Minimum height required for entry into armed forces for female candidate is 152 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया गया है कि फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 152 सेंटीमीटर हाइट वाले ही कैंडिडेट, जो ये सिर्फ फीमेल के लिए ये कोर्स आया है। तो ऐसे फीमेल्स जिनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है वही फीमेल्स कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे एक और दिया गया है, गोरखाज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, गढ़वाल एंड कुमाऊं विल बी एक्सेप्टेड विथ अ मिनिमम हाइट ऑफ 148 सेंटीमीटर। यानी कि जो गढ़वाल और कुमाऊं यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं ऐसे कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट उनकी हाइट जो होनी चाहिए वो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है डिटेल्स ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड कैन बी सीन इन द इंडियन आर्मी वेबसाइट। और अगर आपको डिटेल मेडिकल स्टैंडर्ड का पूरा डिटेल जानना है तो आप इस इंडियन आर्मी वेबसाइट से जाकर आप इसका सारा डिटेल जान सकते हैं। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस आधार पे आपकी सिलेक्शन होगी, किस आधार पे आप बीएससी कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज में जाएंगे यानी कि आर्म फोर्सेज कॉलेज में जाएंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए, जिसमें कि आपकी जॉब अगर वो 4 साल अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया, एक बार आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है कि अनसक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग 4 years द कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यहाँ पे लिख दिया गया है कि अगर आपने 4 साल का बीएससी नर्सिंग अगर आर्मी कॉलेज से कर लिया तो आपका ग्रांटेड जो है वो परमानेंट जॉब कर दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 150 मार्क्स फॉर 90 मिनट्स ड्यूरेशन लाइकली टू बी हेल्ड इन अप्रैल 2021। यानी कि आपकी जो एग्जाम होगी वो 150 मार्क 150 मार्क्स की होगी और आपको मिलेगा 1 घंटे 30 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का समय, 90 मिनट्स का समय होगा आपको 150 मार्क का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा तो आपको देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस और साइंस से, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 50-50 नंबर का आपका आएगा, मैक्सिमम मार्क 150 का होगा। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे दिया गया है कि देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि इस एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इसमें नो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। इफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इज हेल्ड ऑफ द मल्टीपल शिफ्ट प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन विल बी एडॉप्टेड फॉर जनरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है
अब देखते हैं कि इंटरव्यू भी होगा इसमें। तो इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि कैसे सिलेक्शन होगा। एग्जाम पास करने के बाद द कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा गया है द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जून 2021 एट सेलेक्टेड सेंटर। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, अपने एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड, अगर उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जून 2021 में सेलेक्टेड सेंटर पे, जो आप सेलेक्ट किए होंगे सेंटर, उस सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंटरव्यू हैज ए मैक्सिमम वेटेज ऑफ 100 मार्क्स। कैंडिडेट्स डिक्लेयर एफटी अनफिट इन, यानी कि फिट अगर अनफिट होते हैं, फिट या अनफिट होते हैं इन मेडिकल एग्जामिनेशन, विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मेडिकल स्टेटस इंक्लूडिंग द प्रोसीड्यूर रिक्रूटिंग। यहाँ पे साफ साफ ये लिखा गया कि अगर आप फिट या अनफिट होते हैं तो आपको पहले ही क्या किया जाएगा, विल बी इन्फॉर्म्ड। मेडिकल स्टेटस जो मिलेगा आपको, वहां पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि आप मेडिकल फिटनेस में फिट हैं या अनफिट है। अगर फिट होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर अनफिट रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा गया है फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो फाइनल सबमिशन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के मेरिट पे, इंटरव्यू के मेरिट में और मेडिकल फिटनेस के मेरिट पे ही आपका सिलेक्शन होगा बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। अब देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो किन कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मतलब सीट्स रिजर्व है, तो आप देख सकते हैं एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 15 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है। और ऐसे कैंडिडेट जो कि फीमेल कैंडिडेट जो कि एनसीसी की हैं, 12th में एनसीसी ली हैं, तो एनसीसी का अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट भी होता है तो ये ऐसे कैंडिडेट के लिए भी 25 सीट अवेलेबल है, मतलब रिजर्व कर दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ ये बातें लिख दी गई है। अब इंपॉर्टेंट नोट देख लिया जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। इंपॉर्टेंट नोट, द रिजर्वेशन ऑफ सीट विल बी अप्लाइड वाइल प्रिपेयरिंग कंबाइंड मेरिट लिस्ट ओनली। तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट अप्लाई की जाएगी ये सिर्फ वाइल प्रिपेयरिंग द कंबाइंड मेरिट लिस्ट ओनली मेरिट लिस्ट के आधार पर ये रिजर्वेशन ऑफ सीट आपको मिलेगा। जो कैंडिडेट एनसीसी किए होंगे या एससी एसटी के होंगे वही कैंडिडेट को ये प्रोविजन मिलेगा, यानी कि उनको ये छूट मिलेगा। 25 सीट उनके लिए रिजर्व है तो उनको थोड़ा बहुत छूट मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर की बात की जाए तो टेस्ट सेंटर में द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चूज द 3 एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि आपको जो भरना है, जब आप अप्लाई करोगे इस फॉर्म को तो आपको 3 सेंटर दिया जाएगा। उन 3 सेंटर पे ही आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑप्शन फॉर दैट सेंटर विल बी अलॉटेड देयर सेकंड एंड थर्ड प्रेफरेंस। यानी कि यहाँ पे ये बातें लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे कैंडिडेट, यानी कि अगर एक सेंटर पे ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं, एक सेंटर के लिए ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उस कैंडिडेट के लिए अगर उनको 3 प्रोविजन यानी कि 3 सेलेक्ट करना होगा सेंटर। अगर 3 सेंटर में से अगर किसी ऐसा कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे एक सेंटर पे, तो क्या किया जाएगा, उनका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वहां पे भी सेंटर दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पहला चुनेंगे तो पहला ही सेंटर आपको दिया जाएगा। अगर ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे तो आपको सेकंड सेंटर भी दिया जा सकता है। यहां पे ये बातें लिखी गई है। अब देखते हैं कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई की बात की जाए तो कैंडिडेट में अप्लाई द पे ऑफ एप्लीकेशन फी ऑनलाइन थ्रू joinindianarmy.nic.in, यानी कि joinindianarmy.nic.in पे आपको क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन भरना है, उसके बाद पेमेंट करना है फी का, जितना पेमेंट होगा। तो आप देखेंगे इसमें कि कितना पेमेंट लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे दिया गया है कि विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम 17 फरवरी 2021 टू 10 मार्च 2021, यानी कि 10 मार्च तक लास्ट डेट है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। द कैंडिडेट ईमेल आईडी इज द यूजर आईडी ऑफ द वेबसाइट एंड द कैंडिडेट विल सेलेक्ट हर ओन पासवर्ड। यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो कैंडिडेट जो होगा, जो इनका ईमेल आईडी होगा वही इनका यूजर आईडी होगा और वो अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना पासवर्ड जो भी होगा वो अपना खुद बना सकते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस, यानी कि आपको अपना आईडी पासवर्ड जो है वो आपको याद रखना है आगे के लिए एडमिट कार्ड निकालने के लिए, इस बात को याद रखना है। अब यहाँ पे लिखा गया है, ये देख सकते हैं, ओनली द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी एबल टू पे द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी 750 रुपीज़। यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हो, जिनके पास 12th का जो भी एलिजिबल बताया था मैंने, वो एलिजिबल हो और उनकी हाइट हो 152 सेंटीमीटर या गोरखा के लिए 148 सेंटीमीटर, वही कैंडिडेट 750 रुपये पे करेंगे इस फॉर्म के लिए और वो ही इस फॉर्म को अप्लाई करके अपना एग्जाम दे पाएंगे। अगर आपका जो है यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट फी कैन बी डन टिल 5
PM ऑन 10 मार्च 2021, यानी 10 मार्च 2021 को 5 बजे शाम तक आपका जो है वो लास्ट डेट रहेगा, लास्ट टाइम रहेगा। वहाँ तक आप इतने बजे तक 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन joinindianarmy.nic.in इन बाई सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021, यानी कि इसी वेबसाइट पे joinindianarmy.nic.in के वेबसाइट पे ही सेकेंड वीक, अप्रैल के सेकेंड वीक में आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल कर दी जाएगी। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे लिखी गई है रिसिप्ट ऑफ ड्यू नंबर इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल पेमेंट, यानी कि अगर आप ड्यू नंबर का जो रिसिप्ट निकाल लेते हैं तो ये सक्सेसफुल पेमेंट का क्राइटेरिया नहीं होगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर द एप्लीकेशन फीस डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट फॉर सक्सेसफुल पेमेंट, यानी कि आपको अकाउंट में सक्सेसफुल अगर आप पेमेंट कर देते हैं, यानी कि 750 रुपये अगर आप पे कर देते हैं, तब जाके आपका फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है कि एडमिट कार्ड विल बी जनरेटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट who have successfully completed the payment of application fee and enter the correct due number in the online application form, यानी कि अगर आपका एडमिट कार्ड तभी एडमिट कार्ड आएगा जब आप एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट सही से किए होगे और ड्यू नंबर जो है वो सही एप्लीकेशन फॉर्म में भरे होगे, तभी आपका जो है वो एडमिट कार्ड आएगा। और यहाँ पे लिखा गया एप्लीकेशन सेंड बाय पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप पोस्ट के द्वारा अगर आप एप्लीकेशन को सेंड कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि नो करस्पॉन्डेंस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी फ्रॉम एनी कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपका जो है कोई भी रिफंड एप्लीकेशन फी अगर आपने कर लिया, अगर आपका पेमेंट हुआ भी नहीं तो वो आपको रिफंडेबल नहीं होगा एक बार करने के बाद। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7वें नंबर पे द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट BSc नर्सिंग विल हैव सब्जेक्ट टू प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डेट 10+2 और इक्विवेलेंट बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन सिलेक्शन एंड मीटिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जब आप वहाँ पे जाएंगे अपना सारा डिटेल लेके जाएंगे, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट जो भी है 10+2 का वो सारा डिटेल आप अपना वहाँ पे ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट मार्कशीट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा गया है। द एडमिशन इज लाइबल टू बी कैंसिल्ड इन सच केसेज नो TA विल बी एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो आपको क्या हो जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप भर रहे हैं और वो रिजेक्ट हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है कि यार इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, आपने इनकम्प्लीट भरा है एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ मोर देन 1 एप्लीकेशन, नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी, यानी आपने एक से ज़्यादा बार एप्लीकेशन को भरा होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर पेमेंट आपने नहीं किया तभी भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बातें थी इंपॉर्टेंट इसके लिए। ज्वाइन इंडियन आर्मी में BSc नर्सिंग का ज़बरदस्त वैकेंसी और कोर्स भी आया है। आप मान के चलिए ये वैकेंसी है 4 साल अगर आप BSc नर्सिंग करते तो आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का एक नया अपडेट और बहुत ही बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही छोटी से छोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।